हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के भाग के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान के भाग में कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से भाग में आते हैं और उस भाग का नाम क्या है, उस भाग में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, अब तो सीजीएल मेंस में भी एसएससी जी के पूछने लग गया है, जीएस पूछने लग गया है। तो हमें और अच्छे से जीएस की तैयारी करनी चाहिए। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, किसी का भी आप पेपर उठा के देख ले, पॉलिटी के सेक्शन से 3 से 4 और कई शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान के भाग, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप उसे जवाब दे दीजिएगा। उसमें आपकी बहुत हेल्प होगी और मैं भी समझ पाऊंगा कि आगे कैसे करना है। तो जो पहला भाग है वो आर्टिकल कौन कौन से उसमें है, उसमें आर्टिकल है 1 से 4 और उस भाग में क्या क्या वर्णित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया संघ के बारे में, तो आपसे बोलेगा कि कौन से भाग में है। हमें आर्टिकल तो याद होता है कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, या ये जो इसके राष्ट्रपति के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, या आर्टिकल 108 किसके बारे में है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आर्टिकल 108 कौन से भाग में। तो अगर हम ये याद कर लेंगे कि 1 से 4 पार्ट 1 में है और पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हमको प्रॉपर पता भी नहीं है कि आर्टिकल 3 किसके बारे में है, लेकिन हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम पता लगा देंगे कि भाग 1 में होगा। अच्छा, भाग 1 में तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, तो पक्का ये भाग 1 में होगा। तो इस तरह से हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि नागरिकता का संबंध कौन से भाग में लिखा हुआ है, नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो कौन से भाग में लिखे हुए हैं, तो हमें सीधे सीधे याद हो जाएगा कि भाग 2 में। अब अगर नागरिकता के बारे में पूछ लिया और उसने ऑप्शन दे दिया कि आर्टिकल 5, 11, 5 या 12, 15 या 20, आपको पता है कि भाई 5 से 11 के अंदर तो 5 ही होगा, 12, 15, 20 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, सिंपल। तो उस तरह से हमें याद रखना चाहिए। तो नागरिकता के संबंधित प्रावधान कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे, भाग 2 में लिखा हुआ है। पार्ट 3, भाग 3, आर्टिकल कौन कौन से हैं, 12 से 35 मूल अधिकार। दोस्तों, 12 से 35 जितने भी आर्टिकल है ना, हमको सब याद होने चाहिए टिप्स पे। एक एक आर्टिकल और एक एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, टिप्स पे याद होना चाहिए। तो भाग 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 35, इसमें क्या है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, कि भाई राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह से काम करेगा, या राज्य की क्या क्या ड्यूटियां हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, भाग 4 का आर्टिकल 51A, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। पार्ट 5, भाग 5, इसमें क्या है, संघ, गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके बारे में लिखा गया है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैसे फंक्शन करेंगे, अटॉर्नी जनरल कैसे होगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस सब के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, भाग 5 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 से 151 में लिखा हुआ है। जैसे आपको पता ही कि संसद के आर्टिकल मैंने भी आपको डिस्कस किए थे इसमें, तो ऑटोमेटिकली इसमें आ गए वो। अब इसमें आ गए तो कौन से भाग में आएंगे, पार्ट 5 में आएंगे। तो इस तरह से हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी कि हम आर्टिकल से भाग याद रख लेंगे या भाग से आर्टिकल रख लेंगे, तो हमें दोनों को करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पार्ट 6, आर्टिकल 152 से 237, इसमें क्या क्या आएगा, राज्य के बारे में आएगा, गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, इसमें क्या आएगा, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रालय, उसके मंत्रीगण जो भी होंगे उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, हाई कोर्ट, इन सब के बारे में आएगा। भाग 7, आर्टिकल 238, ये किसके बारे में डील करता है, किससे लिखा हुआ है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो अब डिलीट हो चुका है। कब डिलीट हुआ था ये, 7th अमेंडमेंट के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। पार्ट 8, आर्टिकल 239 से 241, आर्टिकल 239 से 241, ये किसके बारे में बताता है, डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं इनके बारे में बताता है। तो सीधे सीधे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कुछ भी आएगा, भाग 8, 239 से 241, भाग 8। पार्ट 9, डील्स विथ पंचायत एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो ये हमें याद होना चाहिए कि किसके द्वारा इसमें ऐड किया गया था, 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों के बारे में ऐड किया गया था। आर्टिकल कौन कौन से हैं, 243 से 243O। पार्ट 9A, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG, द म्यूनसिपलिटीज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992, नगर पालिकाओं के बारे में आर्टिकल 9A में, पार्ट 9A में लिखा गया है, और आर्टिकल कौन सा है, वही 243 है, तो हमें याद रखना चाहिए। पार्ट 9B,
क्या है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल वही 243, अमेंडमेंट कौन सा है, 97 अमेंडमेंट 2011 का। तो हमें याद होना चाहिए। एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा अमेंडमेंट्स के ऊपर, जितने भी आज तक संविधान बनने से लेकर के आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, एसएससी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता ही है, तो उसके बारे में वीडियो बनाना है और जल्दी मैं आपको बना करके दे दूंगा। पार्ट 10 आर्टिकल 244 से 244A, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, आप सीधे लगा देंगे भाग 10। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263, 245 से 263, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। अब आ जाएगा संघ और राज्य, तीन तरह की लिस्ट होती है, राज्य सूची, यूनियन सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब वो बोल देगा कि पावर ऑफ जो हमारा होता है कि कौन से विषय पे कौन कानून बनेगा, कौन से भाग में लिखा हुआ है। अब आप भाग, आपने आर्टिकल पढ़ लिया, आपने सूचियाँ पढ़ ली, लेकिन आपने भाग नहीं पढ़े, तो आप सीधे सीधे लगा देंगे भाग 11, क्योंकि आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 12 264 से लेकर 300A, विधि, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 300A सबको याद होगा कि वहाँ से मूल अधिकार से उठकर विधि का अधिकार या संपत्ति का अधिकार कहाँ पर आया था, सबको पता है। पार्ट 13 भाग 13, इसमें आर्टिकल कौन से हैं, 301 से 307, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अब व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा तो आप सीधे पहुंच जाएंगे 301 से 307 पे और सीधे पहुंच जाएंगे भाग 13 पे। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और अगर एक या दो बार आपने इस वीडियो को रिवाइज कर लिया तो आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये क्वेश्चन पार्ट्स वाला क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा। पार्ट 14 आर्टिकल 308 308 से 323, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। दोस्तों हम याद कर लेते हैं कि आर्टिकल 320 किसका है, यूपीएससी का है। आर्टिकल 324 किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है कि भैया यूपीएससी कौन से पार्ट में है, या राजस्थान में जैसे आरपीएससी है या अलग यूपीपीएससी है, वो कहाँ पर है भाई, कौन से पार्ट में है। तो पार्ट कौन सा होता है, 14 में होता है ये, 308 से लेकर 323 में, ये हमें याद होना चाहिए। पार्ट 14A भाग 14, इसमें क्या है, डील्स विथ ट्रिब्यूनल, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। भाग 15 इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था 324 हम याद तो कर लेते कि इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन पार्ट कौन सा है याद नहीं करते, तो हमें याद करना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए और भूलना मत। भाग 15 पार्ट 16 आर्टिकल 330 से 342, इसमें क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। जब हमारा संविधान बना था हम सबको पता है कि कुछ वर्गों के लिए कुछ स्पेशल हमने प्रोविजंस दिए थे, तो वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो इसी में लिखे हुए हैं, पार्ट 16 में लिखे हुए हैं। आप सबको पता है 338 में हमारे पास बहुत सारे आयोग आते हैं, 338 A B C इस तरह से आर्टिकल्स है, तो आप सबने याद भी किए हैं। तो वो कहाँ आते हैं, वो पार्ट 16 में आते हैं, हमें याद होना चाहिए। भाग 17 इसमें क्या है, राजभाषा, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब भाषा कहाँ वर्णित है, भाषा के बारे में कई बार आर्टिकल आ जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाग कौन सा है, तो भाग 17। भाग 18 डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन, सबको पता है 52, 56 और 60, 352, 356 और 360 में इमरजेंसी के हैं, लेकिन पार्ट याद होने चाहिए। पार्ट बहुत कम लोग याद करते हैं, इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। आपात उपबंध हिंदी में अगर बोलें तो। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकीर्णन, कि भाई जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है या कोई मंत्री है, अब उनको किसी मतलब ऐसे सीधे जा करके उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते। तो इसके बारे में लिखा गया कि किन किन कंडीशन में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, या करना भी पड़े तो क्या प्रोविजन होता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, पार्ट 19 में लिखा हुआ है, 361 और 367 के बीच में, तो हमको याद होना चाहिए। जो चीज़ हिंदी में टिपिकल है तो आप इंग्लिश में याद कर लो, जरूरी नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से तो हम हिंदी पढ़ेंगे। अब प्रकीर्णन नहीं याद होगा तो नहीं याद होगा, इसलिए अगर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश में भी हेल्प हो जाएगी। भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबको पता है कि 368 आर्टिकल, जो आर्टिकल नंबर 368 है वो अमेंडमेंट्स में, अमेंडमेंट है, संविधान का संशोधन है, लेकिन भाग बहुत कम लोगों को याद है, इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि भाग याद कर लोगे और आर्टिकल याद कर लोगे, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे क्वेश्चन को, आपको बहुत मजा आने लग जाएगा पॉलिटिकल क्वेश्चन करने में। पार्ट 21 आर्टिकल 369 से 392 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 369 जो है वो स्पेशल हमको प्रोविजन देता है संसद को कि लॉ बना पाए किस पे, स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो ये हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 369 में मिलता है। 368 में तो हमें संशोधन मिलता है, 369 में मिलता है कि संसद जो है वो स्टेट की लिस्ट में नाम हमारा लॉ बना सकती है। हमने पढ़ा था कि 3 लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं ना, उन पे संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये कहाँ पे मेंशन है, 369 में। कौन से पार्ट में, पार्ट 21 में। पार्ट 22 आर्टिकल 393 से 395, इसमें क्या है, कंसर्न द शॉर्ट टाइटल
कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 22 में है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो क्वेश्चन ये है कि जो करंट अफेयर की मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है दोस्तों, क्या आपको उसी फॉर्मेट में सीरीज़ पसंद आ रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा। अगर उसका फॉर्मेट चेंज करना है, डिटेल में करना है, तो उसको हम डिटेल में कर लेंगे, या फिर वन लाइनर जिसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करते हैं। हमने सब जगह देख लिया 100 क्वेश्चन करने में 1 घंटे से ऊपर समय लगता है, लेकिन हमने उसको 20 मिनट से कम समय में कर लिया। तो क्या आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा है? अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगेगा, सुझाव भी मिलेगा, और उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो उसमें चेंजेस अकॉर्डिंगली कर लूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।